हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली टॉप 20 के इस चैनल पर फिर से। और इस वीडियो में हम 16 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी तरह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोज़ डेली अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पर, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 16 मई के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकाश दिवस है यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ठीक है ना, ये हर साल कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो भौतिक जो विज्ञानी और इंजीनियर हैं थियोडोर मैमन, है ना, थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में 1960 में लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यानी लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा थियोडोर मैमन द्वारा यह सफल संचालन किया गया था लेजर का, ठीक है ना, 1960 में। और इसके अलावा राष्ट्रीय जो डेंगू दिवस है ना, नेशनल डेंगू डे जो है वो भी कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी याद रखिएगा। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो डेंगू के जोखिम और बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है वो 16 मई को मनाया जाता है। तो दो दिवस याद रखेंगे 16 मई को, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और एक राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यूपीएससी के अध्यक्ष पद की शपथ ली है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष पद की शपथ अभी किसने ली है? तो मनोज सोनी, ठीक है ना, मनोज सोनी ने अभी यूपीएससी के अध्यक्ष पद के रूप में शपथ ली है। तो मनोज सोनी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी, है ना, थर्ड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो भारत की जो G20 की अध्यक्षता है यानी प्रेसिडेंसी है, उसके अंडर में तीसरी, थर्ड जो है एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है ना। तीसरी जो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक है वो कहाँ हुई है? मुंबई में। तो मुंबई याद रखिएगा। और ये भारत की G20 की जो प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता है, उसके तहत ये बैठक हुई है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान का शुभारंभ किया है? तो किसने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान का शुभारंभ किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने, हरदीप सिंह पुरी ने मेरी लाइफ, ठीक है ना, मेरा स्वच्छ शहर अभियान का कैंपेन का शुभारंभ किया है। और ये आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ठीक है ना, इन्होंने ही अभी मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नो मोबाइल नो गो मोबाइल नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? तो नो मोबाइल गो मोबाइल नाम से एक अभियान की शुरुआत किसने की है? कर्नावत क्लासेज ने, ठीक है ना, कर्नावत जो क्लासेज है इसने अभी नो मोबाइल गो मोबाइल नाम से एक कैंपेन अभियान की शुरुआत की है, कर्नावत क्लासेज। और ये कॉमर्स कैरियर इंस्टीट्यूट है ठाणे का, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या है इस अभियान को शुरू करने का? तो भारतीय किशोरों में जो मोबाइल की लत है उसके प्रति जागरूकता को क्या करना है? बढ़ाना है। इस उद्देश्य से नो मोबाइल गो मोबाइल अभियान की शुरुआत कर्नावत क्लासेज ने की है। और यह ठाणे का एक कॉमर्स कैरियर इंस्टीट्यूट है, कर्नावत क्लासेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में जनगणना के एक भाग के रूप में हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग चल रही है? तो कौन से राज्य में जनगणना के भाग के रूप में हाथियों की डीएनए जो प्रोफाइलिंग है वो चल रही है? तो वो राज्य है झारखंड, ठीक है। तो झारखंड जो राज्य है इसमें जनगणना के एक पार्ट के रूप में, एक भाग के रूप में हाथियों की जो डीएनए प्रोफाइलिंग है वो चल रही है। तो झारखंड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया का खिताब जीता है? तो इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो सानिका लहाने ने, ठीक है ना, सानिका लहाने ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया का खिताब जीता है। तो सानिका लहाने याद रखिएगा। और ये मुंबई की हैं, सानिका लहाने कहाँ की हैं? मुंबई की हैं। और इन्होंने इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो रवनीत कौर, ठीक है ना। रवनीत कौर को जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रवनीत कौर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ ने किस खेल को 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल कर लिया है? तो भारतीय जो ओलंपिक संघ है, ठीक है ना, इंडियन ओलंपिक जो संघ है, उसने कौन से खेल को 37वें राष्ट्रीय खेल के रूप में शामिल किया है? तो उन्होंने गतका, ठीक है ना, गतका जो है ये खेल है, इसको उन्होंने 37वें, ठीक है ना, 37वें राष्ट्रीय खेल के रूप में उन्होंने शामिल किया है भारतीय ओलंपिक संघ ने। तो गतका याद रखिएगा, ये खेल है, ये गेम है, ठीक है ना, गतका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपनी किताब माई लाइफ इन डिज़ाइन को लॉन्च किया है? तो किसने अपनी बुक माई लाइफ इन डिज़ाइन को लॉन्च किया है? तो गौरी खान ने, ठीक है ना, गौरी खान ने अभी अपनी किताब माई लाइफ इन डिज़ाइन को लॉन्च किया है। और ये शाहरुख खान की पत्नी है गौरी खान, और ये एक फेमस, एक प्रसिद्ध इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं गौरी खान, और इन्होंने ही अभी माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा गौरी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट, वनडे और T20 में 100 रन बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट में भी, वनडे में भी और 2020 में भी 100 रन जो बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर अभी तक के हिस्ट्री के बने हैं वो है शुभमन गिल, ठीक है ना। शुभमन गिल जो हैं ये एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट में भी, वनडे में भी और 2020 में भी 100 रन बनाने वाले अभी तक के एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। तो शुभमन गिल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने क्वांटिफाइड परफॉर्मेंस कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो क्वांटिफाइड परफॉर्मेंस कोचिंग प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? आकाश श्रीवास्तव ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो आकाश श्रीवास्तव याद रखिएगा, इन्होंने क्वांटिफाइड परफॉर्मेंस कोचिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है आकाश श्रीवास्तव। और ये इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? तो किसी के व्यक्तित्व में गहराई तक जानना इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है, ठीक है ना। किसी की जो पर्सनालिटी है, किसी का जो व्यक्तित्व है, उसमें गहराई तक उसको जानना है ना। और आकाश श्रीवास्तव ने क्वांटिफाइड परफॉर्मेंस कोचिंग प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने IIT मद्रास को अनुदान के रूप में $1 मिलियन के निवेश की घोषणा की है? तो किसने IIT मद्रास को अनुदान के रूप में $1 मिलियन के निवेश की घोषणा की है? तो गूगल ने, अभी गूगल ने घोषणा की है IIT मद्रास को अनुदान के रूप में कितना, $1 मिलियन के निवेश की। तो गूगल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली भारत यूरोपीय संघ व्यापार परिषद की बैठक कहाँ होगी? तो जो फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट भारत यूरोपीय संघ व्यापार परिषद की जो बैठक है वो कहाँ होगी? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है ना। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है पहला भारत यूरोपीय संघ व्यापार परिषद की बैठक होगी। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांता लिमिटेड ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो जो वेदांता लिमिटेड है उसने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो उन्होंने सोनल श्रीवास्तव को, ठीक है ना, सोनल श्रीवास्तव को वेदांता जो लिमिटेड है उसने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। तो सोनल श्रीवास्तव याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जो ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं विराट कोहली, ठीक है ना। विराट कोहली अभी ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। और ड्यूरोफ्लेक्स क्या है? ये गद्दा बनाने वाली एक कंपनी है और बेहतर नींद के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी उत्पाद हैं वो बनाने वाली कंपनी है ड्यूरोफ्लेक्स, ठीक है ना। तो इसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स 2023 में शिपिंग मंत्रालय कितने स्थान पे है? तो जो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स 2023 है उसमें जो शिपिंग मंत्रालय है वो आपको सेकंड पोजीशन पे है ना, दूसरे नंबर पे है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में शिपिंग मंत्रालय, ठीक है ना। और ये कितने मंत्रालयों में? तो 66 जो मंत्रालय हैं, 66 जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें ये दूसरे स्थान पे है शिपिंग मंत्रालय, ठीक है ना। और किस इंडेक्स में? तो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ने वाले जो दूसरे व्यक्ति बने हैं वो हैं पासंग दावा, ठीक है ना। पासंग जो दावा हैं, ये पासंग दावा 26 बार चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट पर। तो याद रखिएगा पासंग दावा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने अभी वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने हैदराबाद में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो हैदराबाद में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है। तो किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में एकीकृत, ठीक है ना, एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। और ये कौन है नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ठीक है ना, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। और इन्होंने ही हैदराबाद में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो इस वीडियो में आज के हमने टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और इसी नाम से डेली टॉप 20 के नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है ना, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस करंट अफेयर्स का PDF आपको वहीं पे मिलेगा, डेली टॉप 20 टेलीग्राम के चैनल पे। साथ ही आपके एग्जाम के लिए जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, जितने भी PDFs होते हैं, वो सारे के सारे आपको इसी टेलीग्राम चैनल डेली टॉप 20 पे मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल के सारे प्लेलिस्ट को आप जाके एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।